हमारे साथ कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ हैं। सर, कांग्रेस के 19 में से 16 विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं। पार्टी की तरफ से उनको ले जाया गया है। कहा ऐसा जा रहा है कि टूट का खतरा मंडरा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा तो यही है, 12 को एनडीए सरकार को बहुमत भी साबित करना है। आप नहीं गए हैदराबाद? हाँ, अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में व्यस्त थे, इस कारण हम लोग नहीं जा पाए। और ऐसा कोई विषय अभी इसमें नहीं है, कहीं से कोई टूट होने की कोई संभावना नहीं है। और जो जहाँ है वह तटस्थ है। और एनडीए को भी कोई आवश्यकता नहीं। अरे जिधर भी जदयू जाता है उधर नंबर गेम में पूरा हो जाता है। तो टूटने या नहीं टूटने से तो फर्क जदयू के न पड़ रहा है। कांग्रेस के टूटने या नहीं टूटने से कहाँ सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए कांग्रेस टूटने या नहीं टूटने से क्या सरकार पे फर्क पड़ रहा है। सरकार बचेगी अथवा नहीं बचेगी, इसका तो निर्णय अब सीधे जदयू के टूटने नहीं टूटने से पड़ता है। कांग्रेस के सभी 19 विधायक इंटैक्ट हैं। निश्चित रूप से कोई इसमें संभावना ही नहीं है। और न किसी दल को कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए कांग्रेस है तो कांग्रेस अगर राजद जो गठबंधन मूल गठबंधन है उसके साथ सब दल मिल के भी इधर 114 है या उधर 127 या 28 है, तो कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। तो विषय नहीं है, टूटना है चाहे नहीं टूटना है, ये तो सीधे जनता दल यूनाइटेड पर है। अगर जेडीयू इंटैक्ट रहती है तो सरकार पर कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप नहीं गए क्योंकि आपके क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम चल रहे थे? व्यस्तता के कारण, देखिए क्षेत्र की व्यस्तता प्राथमिकता रहती है और ये सबसे आवश्यक है। और अभी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट किया गया है जिसके कारण कि हम लोग जाने का कोई कारण है। लेकिन सर, आप दिल्ली भी मीटिंग में नहीं गए थे। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के सभी विधायक प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर बैठक हुई थी। हम लोग सब लोग में अच्छा संबंध है और बातचीत होते रहती है। पटना में जब भी बैठक होती है हर बैठक में हम उपस्थित रहते हैं, निश्चित रूप से रहते हैं। हर बैठक में पिछले 9 साल से, हर बैठक में 10 साल से हम लोग उपस्थित रहे हैं। ये बात जरूर है कि कुछ दिल्ली आना जाना, इधर उधर आना जाना कुछ हमारा कम रहता है, लेकिन उसका कोई ये मतलब थोड़े है। कोई ऐसा तो पार्टी विरोधी गतिविधि में या किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी में तो हमारा कभी कोई बीजेपी या जेडीयू की तरफ से आप लोग से संपर्क किया गया? संपर्क में झूठ किसी के अफवाह फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी रूप में कोई हमसे हमारे संपर्क में नहीं आया है। अच्छा सर, क्या लग रहा है 12 को कोई खेला हो सकता है क्या? जदयू में टूट भी हो सकती है? देखिए, इस रूप में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं और इतना तो जरूर समझते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, चाहे महागठबंधन के तरफ आए तो नंबर गेम पूरा हो जाता है जेडीयू के आने से, या एनडीए के तरफ जाए तो नंबर गेम पूरा हो जाता है। तो कहीं भी कोई चीज़ है तो जो भी टारगेट है चाहे नहीं भी है तो जेडीयू पर समस्या है। यहाँ कहाँ कोई और समस्या है। सरकार बनने या बिगड़ने में क्या फर्क पड़ता है किसी अन्य दल के टूटने से। मान लीजिए हम टूट जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप टूट सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग आप उदाहरण दे रहे हैं। सर, हम तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग किसी संपर्क में कोई नहीं है। तो टूटने का कहाँ कोई प्रश्न है, जुटने का कहाँ कोई प्रश्न। आई कोई मौसम है टूटने या जुटने का? ये कोई समय है? मान लीजिए ये तो हमको ये पूरे रूप से न जदयू टूटने जा रहा है ना कांग्रेस टूटने जा रहा है। ये भविष्यवाणी आज हम आपको कर देते हैं। ये देखिए, बिहार की जो राजनीति है ये किसी एक दल का एकाधिकार तो है नहीं। सब दल गठबंधन की राजनीति पर पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति चल रही है। ये सच है। कोई एक दल का एकाधिकार बिहार की राजनीति में नहीं हुआ है। और आज भी हम कहते हैं कि कोई एक दल ही नहीं कह सकता है कि अकेले लड़के हम सत्ता में आ जाएंगे। तो मूल प्रश्न यही है कि हर दल अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अपना तोड़ मरोड़ की जो बात होती है, क्योंकि गठजोड़ की राजनीति है तो तोड़ मरोड़ की बात निरंतर चलती ही रहेगी। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब निराधार है और ये सब 12-13 को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मांझी जी के पार्टी में मांझी जी को मिलाकर 4 विधायक हैं। आपके जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, आपके तो व्यक्तिगत संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मांझी महागठबंधन में आते हैं तो सीएम बना दिया जाएगा। मांझी जी भी नाराज चल रहे हैं, एक और मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। मांझी जी का एक और बयान आया कि 1984 से 2013 तक मेरे पास अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग था, मेरे बेटे को भी वही मंत्रालय दिया गया था। महागठबंधन सरकार में एनडीए में भी वही दे दिया गया, वो भी भारी भरकम मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मांझी जी महागठबंधन में आ जाए, उनको सीएम बना दिया जाए? क्या आप चाहते हैं?
नहीं, इसका तो कोई हम हमारे हिसाब से इस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति, चूंकि यहाँ किसी एक दल का अधिकार बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों से नहीं है, इसलिए छोटे दल हों या बड़े दल हों, वो अपना प्रभुत्व दिखाकर, अपना सामर्थ्य दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता हासिल करने का प्रयास में रहते हैं। उसी प्रयास में एक मांझी जी का भी बयान आता है। तो यही बात है, मूल तथ्य जो था हम आपको पूरी रूप से इसको समझा दिए, और उसी तथ्य का ये एक अंश है जो आप हमसे अभी पूछ रहे हैं। तो इस अंश का तो सबसे उत्तम जवाब मांझी जी न देंगे, इसका दूसरा कौन जवाब देगा? जहां उनको ज़्यादा सुविधा बुझाएगा, जहां उनको ज़्यादा पद बुझाएगा, वहां बेचारे चले जाएंगे। वो तो सच्ची राजनीति करते हैं, जिधर सामर्थ्य होगा उधर वो रहेंगे। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए कांग्रेस एमएलए सिद्धार्थ सौरभ। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।